ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने केंद्र सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत। जिले में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। और मुख्यमंत्री ने नागरिकों से देखो अपना देश अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, समावेशी अदालत कक्ष, न्यायिक सुरक्षा और प्रशिक्षण सहित जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र होंगे। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल भी उपस्थित रहेंगे। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। वहीं भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण कर दिया है। इसकी शुरुआत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा, सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र और EHRMS के साथ भविष्य के डिजिटल एकीकरण से पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। पेंशन विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि पेंशन भोगियों को SMS और ईमेल के जरिए स्थिति की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को जो मंजूरी दी है, उससे कृषि परियोजनाओं को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन में सुधार होगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये कदम कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम से किसानों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा जिलों में जल्द ही निजी FM रेडियो स्टेशन शुरू होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने FM रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वोकल फॉर लोकल अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कदम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए FM रेडियो स्टेशन के शुरू होने से स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मातृभाषा में प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। ये कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूत बनाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्र स्टार की प्रदर्शनी एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि नई दिल्ली में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित एग्रीटेक इनोवेट इंडिया प्रदर्शनी में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में उद्यानिकी उत्पाद जैसे पुष्प, फल, सब्जी और प्रसंस्कृत उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल में सक्ती जिले में पैदा होने वाली आम की मल्लिका किस्म और जेरेनियम का बना हुआ रूम फ्रेशनर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा से हुई बड़ी जनधन हानि के बाद मदद के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों में पिछले दिनों हुई प्राकृतिक आपदा को दुखद बताते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विपरीत परिस्थिति में दोनों राज्यों की सहायता के लिए तत्पर है। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने किरंदुल स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिज पट्टों में अनियमितताओं पर 1,620 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करने को कहा गया है। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद NMDC प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर NMDC ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
गौरतलब है कि एनएमडीसी केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। साथ ही लौह अयस्क खदानों का स्वामित्व रखने वाली सबसे बड़ी लौह उत्पादक सरकारी कंपनी भी है। एनएमडीसी का 80% उत्पादन दंतेवाड़ा से होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। इससे अब जिले में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित 33 वर्षीय महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके अलावा 2 नए मरीजों की भी पुष्टि हुई है। जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। अब तक स्वाइन फ्लू के 96 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 40 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार स्वाइन फ्लू और मंकी पॉक्स रोग के कारण और बचाव पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के डॉ सजल डे से ली गई भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 31 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने आज महासमुंद प्रवास के दौरान पुरातात्विक नगरी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर महासमुंद जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान राज्यपाल ने सिरपुर में प्रसिद्ध प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और तिवरदेव विहार तथा सुरंग टीला का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नागरिकों से अपील की है कि वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यह अभियान छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत स्थलों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे अपने राज्य के गंतव्यों के लिए 15 सितंबर के पहले वेबसाइट पर जाकर वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग और पर्यटन मंडल द्वारा रायगढ़ के रामलीला मैदान में 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाएगा। 7 से 16 सितंबर तक चलने वाले इस समारोह के शुभारंभ अवसर पर पद्मश्री हेमा मालिनी नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी की प्रस्तुति देंगी। वहीं 11 सितंबर को मीनाक्षी शेषाद्री का भरतनाट्यम और समापन समारोह में डॉ कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार प्रतिदिन अपनी प्रस्तुति देंगे। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयन प्रतियोगिता कल से रायपुर के कोटा स्टेडियम में शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव ने किया। प्रतियोगिता की शुरुआत में 6 वन वृत्तों से आए लगभग 500 खिलाड़ियों को श्री राव ने शपथ दिलाई। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा और रायपुर से आए खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास किया गया। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय यह चयन प्रतियोगिता कल तक चलेगी। इसमें चयनित खिलाड़ी 16 से 20 अक्टूबर के बीच रायपुर में होने जा रहे राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जशपुर जिले के कुनकुरी में 32 करोड़ की लागत से 220 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने निविदा जारी कर दी है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे न केवल जशपुर जिले में बल्कि आसपास के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 25 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बजट में कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण की घोषणा की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस बीच सूरजपुर जिले के कुसमुसी गांव में मवेशी चराने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी नगर बाईपास नहर मुख्य मार्ग पर एक मकान ढह गया। इसमें दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोरबा जिले के ग्राम दौरी कलारी में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 24 ग्रामीणों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में भर्ती कराया गया है। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता में बस्तर के 17 और 15 वर्ष वर्ग में वनांचल की टीमें विजेता बनी। मेजबान दुर्ग संभाग की टीम ने 17 वर्ष बालक का खिताब जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने केंद्र सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत। जिले में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। और मुख्यमंत्री ने नागरिकों से देखो अपना देश अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।